यही जंगल के बीचों बीच में एक टूटा हुआ पुराना सा मकान दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इनको जल्दी जल्दी काट लेते हैं, कच्चा ही काट के ले आते हैं। एक सामने है यहाँ पर डेयरी फार्म, जो कि बहुत पहले चलता था, लेकिन अब अपनी चोंच पे मिट्टी लेके आते हैं बहुत दूर से, गीली जगह से, और यहाँ पे चिपका चिपका कर अपना घोंसला तैयार कर रही हैं। आज सुबह 10 बजे बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। आज पूरे बादल लगे हुए हैं आसमान में, और आज धूप का नामो निशान भी नहीं है कहीं भी। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ललित सनवाल और आप देख रहे हैं पहाड़ी विरासत ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में और हमारे चैनल पहाड़ी विरासत में। दोस्तों आज मौसम देखिए बड़ा गुमसुम सा हो रखा है, गांव का माहौल भी बड़ा सुनसान सा हो रखा है। सुबह सुबह ठीक सामने से मेरी अम्मा आ गई है बाकली से घूम घाम के, अब आ रही है धीरे धीरे घर की तरफ। ये है बड़ी इलायची का पेड़ और इसके पत्ते भी आजकल सूख गए हैं। हो सकता है अब कुछ दिन के बाद बड़ी इलायची भी निकालनी हो गई है। जितनी ज़्यादा सीलन वाली जगह है बड़ी इलायची उस जगह पर उतनी ही अच्छी होती है। अपने गांव के ठीक सामने है यहाँ पर डेयरी फार्म, जो कि बहुत पहले चलता था, लेकिन अब पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ है। घर के बगल वाले खेत में यहाँ पे फ्रांसबीन के बीज बोए थे, लेकिन अभी तक भी बीज बिल्कुल भी नहीं जमा और एक भी पेड़ नहीं दिख रहा अभी फ्रांसबीन का। दुकान से बीज तो लेके आए थे, लेकिन या तो वो बीज पुराना रहा होगा या तो फिर इसकी टाइमिंग सही नहीं रहेगी। कंचन भी आ गई है दोस्तों खेतों से और गेहूँ लेके, और गेहूँ कुछ इस प्रकार हो रखे इस बार। ये देखिए इस बार की गेहूँ हमारी इतने हो रखे, देखिए। सुअर के आतंक के बाद अपने खेतों में कुछ इतने गेहूं बचे हैं इस बार, बस इतने ही गेहूं हैं, और इसीलिए हम इनको जल्दी जल्दी काट लेते हैं, कच्चा ही काट के ले आते हैं ताकि सुअर इनको नुकसान ना करे। अब जिनके जिनके खेतों में बचे होंगे ना गेहूं, तो अब सुअर वहां जाएगा अटैक करने के लिए। और ईजा लिया है पुदीना ढूंढ के, तो आज बनेगी पुदीने की चटनी बल है। अभी हूँ मैं अपने घर के ठीक सामने और यहाँ से कुछ फ़ोटो क्लिक करी और उसके बाद उनको AI में कन्वर्ट किया और उनको कुछ मॉडिफाई किया फ़ोटो को। तो फ़ोटो कुछ इस तरह से बन के आई हैं, देखने में तो बहुत सुंदर लग रही हैं। इसके लिए समय भी उतना ही चाहिए और पैसा भी। ठीक सामने वाला जो घर है अपना लेंटर वाला, उसके ऊपर भी कुछ इस तरह से इमेज बन के आई है। और अपना जो घर है ये ठीक जो पुराना घर है, इसके सामने जो रास्ता है उसके सामने जो फ्लावर है ना, फ़ोटो बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है। अपने घर पे हो रखे हैं आजकल ये वाले फूल, और ये वाले फूल भी साल भर में एक बार ही होते हैं। तो आजकल बहुत प्यारे लग रहे हैं ये फूल। अब कुछ दिन के मेहमान हैं ये फूल भी, उसके बाद बहुत जल्दी ये मुरझा जाते हैं और पूरा साल भर का इंतज़ार करना पड़ता है फिर इनका। और दोस्त के घर से आज लेके आए थे हम दालचीनी के पत्ते, जो कि धो धा के हमने सुखाने के लिए रखे हैं यहाँ पे। अब इनको स्टोर करके रख देंगे, पूरे साल भर चलेंगे ये भी। पूरे देश में गैस सिलेंडर की क्राइसिस हो रही है अभी, और अपने पहाड़ों में तो लकड़ियाँ भरपूर हैं, तो इसलिए खाना भी ज़्यादातर हम चूल्हे पे ही बनाते हैं। तो अभी लंच बनना है हमारा चूल्हे पे, कोयले की आंच पे। ले आ गई तेरी मम्मी, आ गई मम्मी, आ गई जा, खुश हो गया ले 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 कैमरे में। हेलो गाइस, कैसे हो? तो ये दूसरा दिन है और आज वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने रूम से, यानी कि अपने स्कूल, अपनी ड्यूटी की साइड से। और अभी मैं हूँ अपने रूम के जस्ट बाहर, और अभी अपने गांव में तो नहीं हूँ। कल मैं अपने गांव से यहाँ पहुँच गया था अपनी ड्यूटी पे। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और बाहर के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से दोस्तों बहुत खूबसूरत से लैंडस्केप दिखाई देते हैं। ठीक सामने देखिए, आज हिमालय पर्वत तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन
बहुत सुंदर से पहाड़ और नीचे सुंदर सी एक घाटी के दर्शन होते हैं यहाँ से। अपने रूम में दोस्तों आज एक पक्षी आ गई है और ये अपने रूम में घूम रही है बहुत देर से। ये देखिए, वैसे तो ये अपने घोंसले बाहर बना रही हैं। अपने रूम के ठीक सामने वाली गैलरी में 2 पक्षी मस्त मज़े से अपनी दोस्त हैं यहाँ पे और यहाँ पे अपना घोंसला बना रही हैं। मैं जैसे ही कैमरा ऑन कर रहा हूँ सीधे बाहर भाग जा रही हैं। अपनी चोंच पे मिट्टी लेके आते हैं बहुत दूर से गीली जगह से और यहाँ पे चिपका कर अपना घोंसला तैयार कर रही हैं 2 पक्षियाँ अपने रूम के ठीक बाहर। आजकल सुबह का स्कूल है, सुबह 7:30 बजे से स्कूल स्टार्ट हो जाता है और दिन के 1 बजे तक स्कूल चलता है। तो उसके बाद सारा टाइम अपना रूम पे ही रहते हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं तो इस टाइम सोच रहे हैं कहीं घूमने निकल जाएं। अभी मैं निकल चुका हूँ इवनिंग वॉक करने के लिए। हालांकि अभी धूप चटक सी लग रही है और लगभग टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं अभी शाम के, और रोड बाय रोड निकल चुका हूँ। आज देखते हैं कम से कम 5 से 7 किलोमीटर तो वॉक करना ही है। तो देखते हैं आज क्या क्या मिलता है स्पेशल, क्योंकि इस रूट पे तो मैं काफ़ी बार घूम चुका हूँ। अभी मैं हूँ काफ़ी हाइट पे और देखिए गांव है नीचे काफ़ी डाउन में और गांव दिख रहा है ठीक नीचे। और ये गांव है दोस्तों भैंसोड़ा गांव, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर नीचे है लेकिन काफ़ी गहराई में है। और अभी मैं हूँ कनकोट गांव के ठीक पास में, और कनकोट गांव से ये वाला रूट जाता है ठीक बाजखेत की तरफ, यानी कि रामनगर और मानिला की तरफ को ये रूट कनेक्ट करता है। अभी मैंने 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है अपने रूम से और यहाँ से बड़े सुंदर से नज़ारे दिखाई देते हैं चारों तरफ। बहुत खूबसूरत से लैंडस्केप और आसपास के खूबसूरत गांव भी सामने दिखाई दे रहा है। तो लुधानी गांव, और आजकल देखिए खेतों में लोग बाग काम पे लगे हुए हैं और इस साइड आजकल बोए जाते हैं मिर्च, तो इधर मिर्च की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ से कट रही है ठीक सामने वाले गांव के लिए रोड, और यहाँ से लगभग उस गांव की दूरी होगी 2 से 2.5 किलोमीटर, क्योंकि काफ़ी घूम कर जाना पड़ता है वहाँ। और सोचिए कि जब वो लोग पैदल आते होंगे ना अपना सामान लेने के लिए यहाँ तक, और उस गांव से लेकर इस रोड तक पूरी चढ़ाई है और ये लोग वहाँ से लेकर यहाँ तक आते थे सामान लेने के लिए। अभी मैं काफ़ी हाइट पर आ गया हूँ और यहाँ से अपना स्कूल दिखाई दे रहा है ठीक सामने, और उसी के बगल में दिखाई दे रहा है दोस्तों किचार गांव, जो कि है बवाड़ी किचार। और इस तरफ को दिखाई दे रहे हैं कुसियाचौन मल्ला और कुसियाचौन तल्ला गांव। यही जंगल के बीचों बीच में एक टूटा हुआ पुराना सा मकान दिखाई दे रहा है जहां के लोग पहले रहते होंगे, और वहां पे बिजली का कनेक्शन भी है। अब शायद यहाँ से लोगों ने कहीं दूसरी जगह अपना घर बना लिया होगा। यहाँ से दिखाई देती हैं हिमालय की खूबसूरत श्रृंखलाएं, जो कि आज हल्के हल्के दिखाई दे रही हैं। यहाँ से ठीक सामने दिखाई देता है बाजखेत गांव, जो कि खूबसूरत लोकेशन पे लोकेटेड है। और उसी के बगल में यहाँ पर धार में है बाजखेत मार्केट। थोड़ा आगे चलने के बाद जंगल के बीचों बीच में 2 मकान ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ के लोगों ने अब छोड़ दिया है, और ये मकान पूरे बंजर दिखाई दे रहे हैं, खंडर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी लोग पहले रहते होंगे। अब यहाँ से रह गया है बाजखेत मार्केट मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे, और मेरे रूम से लगभग मैं कर चुका हूँ 4 किलोमीटर की दूरी तय। बहुत ज़्यादा सांस भी फूल रही है। और ठीक सामने है बाजखेत का बहुत घना सा जंगल, और यहाँ पर है बाजखेत मार्केट। ठीक इस पेड़ के पीछे जो दुकानें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पहुँचने के बाद अब थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखकर थकान एकदम से मिट सी गई है। बड़ा शांत सा इलाका है और रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। शाम के समय यहाँ से त्रिशूल पर्वत भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड में खूब सारा धुंध, और उसके बिल्कुल पास में यहाँ पे एक उसकी सहायक चोटी दिखाई दे रही है। ठीक सामने चीड़ के पेड़ पे बहुत सारे ठीठे सूख गए हैं, और उसी के बगल में निकल रहा है अभी एक नया ठीठा, जो कि अभी परिपक्व भी नहीं हो रखा है। और उसी के बगल में खूब सारे ठीठे जो पुराने हैं वो सूख चुके हैं। अब उसके बाद ये सूखे हुए झड़ जाएंगे, फिर ये नए फल लगना शुरू हो जाएगा इन पेड़ों पे। ठीक पीछे जो जंगल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे तो पूरे चीड़ के पेड़ हैं, लेकिन ऊपर बांज और बुरांस के भी पेड़ दिखाई देते हैं, और ऊपर पूरा बांज और बुरांस का ही जंगल है। चलिए जी दोस्तों, अब यहाँ से बढ़ते हैं वापसी रूम की तरफ, और मुझे यहाँ से वापस जाना है कनकोट गाँव तक, जहाँ की मेरा रूम है। और यहाँ से पूरा बैठ जाएगा वो 4 किलोमीटर की दूरी। तो 4 किलोमीटर आना और 4 किलोमीटर जाना, पूरा 8 किलोमीटर का अपना वॉक आज पूरा हो जाता है।
तो मैं पहुंच चुका हूं फाइनली अपने रूम पे घूमने के बाद, और बाहर धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है। अब यहाँ से अपनी तैयारी करते हैं खाने पीने की और रात के डिनर की। बाकी ये है अपना किचन वाला एरिया, तो अपने डिनर की तैयारी करते हैं अब इसके बाद।